झारखंड पूर्वी भारत में बसा एक राज्य जहां हर कदम पर बिखरी पड़ी है कुदरत की खूबसूरती। पहाड़, नदी, जंगल और मंदिरों से घिरा ये राज्य जहां घूमने न जाने कितने लोग आते हैं। इस झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बसा है एक शिल्पांचल, रानीपुर। रानीपुर जहां है कोयले की कई खदानें, यहां पर फैला हुआ है कोयले का काला कारोबार। और इन कारोबारियों को कहते हैं कोल माफिया। इस कोयले की खान में एक दिन कत्ल होते हैं एसपी अभिजीत सरकार। देखिए देखिए, अच्छी तरह देखिए, अखबारों में पुलिस का कितना गुणगान किया गया है, आप खुद देखिए। बैठिए। एक आईपीएस ऑफिसर का कत्ल हो गया और पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाई। जो खुद को नहीं बचा सकते वो पब्लिक को प्रोटेक्शन कैसे देगी? क्या कर रहे हैं आप लोग, बताइए। विक्रम को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है सर। विक्रम को हम सभी ढूंढ रहे हैं। क्रिमिनल बहुत जल्द अरेस्ट हो जाएगा सर। पुलिस की काबिलियत को लेकर सब सवाल उठा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर विक्रम मुझे लॉकअप में चाहिए। आई वांट एक्शन इमीडिएटली। अंडरस्टैंड? यस सर। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। शंकर भाई कहाँ रे? पूजा करें। शंकर बाबू, पहले माँ का आशीर्वाद ले लो, उसके बाद बातचीत तो होती ही रहेगी। जय माँ काली, आशीर्वाद दो माँ। बोलो इंस्पेक्टर, क्या बोलना चाहते हो? विक्रम कहाँ है? ये तो पुलिस के जानने की बात है इंस्पेक्टर। मैं भी जानना चाहता हूँ विक्रम कहाँ है। सुनिए शंकर बाबू, सभी जानते हैं कि विक्रम आपका राइट हैंड है, आपका बात करेगी, इसलिए आप तो उसे बचाने की कोशिश करेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि अपराधी को बचाने वाला भी अपराधी होता है। ठीक कहा कि नहीं? क्या हुआ? बताइए विक्रम कहाँ है? कसम, मैंने आपसे जो बातें कही ना, अगर मेरे जगह दूसरा कोई होता तो बिल्कुल यही बातें करता। भाई मैं यहाँ पर आया हूँ ना आपको सावधान करने के लिए। हाँ, असल में एसपी साहब के खून होने के बाद से ऊपर वाले बहुत दबाव दे रहे हैं। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ भाई, कि कुछ दिनों के लिए यहाँ का काम धंधा थोड़ा कम कीजिए ना, बाकी संभालने के लिए मैं हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। लेकिन विक्रम की खबर मिलने से पहले, सबसे पहले मुझे खबर मिलनी चाहिए। साला एसपी साहब का खून कर दिया, इतना बड़ा साहस। पहले मेरी अदालत में उसका फैसला होगा, फिर आगे कोई बात होगी।
क्या बात कही है भाई, कमाल की बात कही है, बिल्कुल। ये बात भी बोलनी होगी। भाई आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं और सरकार बिल्कुल नहीं रखती। और पुलिस मेरा भी तो ख्याल नहीं रखती। सुना मेरे कुछ नादान बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्यों? नहीं नहीं, बस दिखावा करने के लिए भाई। हाँ, कुछ दिनों के लिए लॉकअप में रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर छोड़ देंगे। इसको लेके आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए भाई, मैं हूं ना, चलता हूँ। जय मां काली, जय मां काली। हे शिवा शब्बीर, हाँ भाई बोलिए। जी भाई। इस पुलिस वाले पर भरोसा करके कोई फायदा नहीं। उस विक्रम को हमें ही खोज कर निकालना होगा। जी भाई। हाँ हाँ। जैसे भी हो, जितनी जल्दी हो सके वो मुझे चाहिए जिंदा। एक जीता जागता आदमी साला वैनिश हो गया। पुलिस भी साली उसे खोज नहीं पा रही है। भाई मेरे को लगता है कि जहां से भी हो उसे खोज कर निकाल कर लाओ। उसे अगर जल्द से जल्द इनवैलिड न किया तो वो साला हमारी वैलिडिटी एक्सपायर करवा देगा। क्या हुआ रामू भैया? मैडम ऑल पाइप फट गया है, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, फिर तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ समय तो लगेगा मैडम। आप किसी मैकेनिक से ये गाड़ी ठीक करवा लीजिए, मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या मिलता है। कोई बात ठीक नहीं है? मैडम, ठीक है। भैया कहाँ जा रही है बस? राजपुर। एक सीट मिलेगी? हाँ। ठीक है। अरे चमक चला। ये क्या बदतमीजी है? चली छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मैंने कहा। रघु मार साले को।
लिए? आपने जिस तरह से मुझे बचाया उसके लिए। पर मैंने सिर्फ आपको नहीं बचाया, सभी के लिए मारा मैंने उन्हें। हाँ, पर उन सब में तो मैं भी थी ना, इसलिए मुझे लगा कि आपको थैंक्स बोलना जरूरी है। कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी थी। वैसे भी लड़कियों का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। बाय द वे, मेरा नाम प्रिया है और आपका नाम क्या है? इस छोटे से मुलाकात में नाम जानने की कोई जरूरत नहीं, अगली बार मिलेंगे तो नाम बता दूंगा। चलता हूँ। You are really a Superman. ये क्या क्या कह रही है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होगा? सुपरमैन की एंट्री, फिर दे दनादन। सॉरी पापा, आप यकीन नहीं करेंगे, उसने खूब मारा उन लोगों को। उनकी क्या हालत की थी उसने, क्या बताऊं मैं आपको। क्या जमाना आ गया है। दिन दहाड़े अगर ऐसी चीजें होती रही तो लोग किस भरोसे घर से निकलेंगे। हाँ, ये लीजिए पापा। ठीक कहा बहू रानी। उसके बाद तेरी ट्रेनिंग कैसी हुई बोल? ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी हुई पापा। और कॉलेज कब से जाएगी? सोच रही हूँ मैं कल से ही ज्वाइन कर लूँ। एग्जाम तो अब बस कुछ ही दिन में आने वाले हैं। वेरी गुड। पता है पापा, जिस लड़की ने मुझे बचाया कितना अजीब है वो। मैं उसे थैंक यू बोलने गई तो पता है क्या कहता है? क्या बोला वो? जो मैंने किया वो मेरा कर्तव्य है, लड़कियों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। वाह वाह वाह, ऐसे इंसान आज की दुनिया में भी हैं। भूल गए पापा, एक और भी तो ऐसा इंसान था इस दुनिया में जिसकी सोच बिल्कुल ऐसी ही थी। आपका बेटा पापा। वो हर वक्त अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी निभाता रहता था और उसी को इतनी जल्दी ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। बहरानी, तुम इसे पकड़, मुझे तो ऑफिस जाना होगा। लिटिल गर्ल, राजू भैया तुमको आज गाड़ी से स्कूल छोड़ देंगे। ठीक है दादाजी। चलता हूँ। बुआ सुनिए ना बुआ, आपका सुपरमैन बहुत अच्छा फाइट करता है ना? हाँ, एक किक और सीधा रिंग के बाहर। आप अपने सुपरमैन के साथ मेरी मुलाकात कब करवाओगे? बिल्कुल। अगर फिर कभी मैं उससे मिली तो बिल्कुल करवाऊंगी। जॉनी, हे जॉनी, कहाँ गया रे? यस सर, चीफ इंजीनियर जॉनी हाजिर। और कितनी देर लगेगी? काम खत्म कर। सारे पुर्जे टाइट कर दिया मैंने, 4 पहिए लगा दिए, अभी प्लेन की तरह टेक ऑफ कर जाएगी आपकी गाड़ी। अरे हरामजादे, क्या हुआ? ब्रेक शू क्या तेरा बाप आके लगाएगा? हाँ, बाप के तो पुर्जे पुर्जे हिल गए थे तो वो ऊपर चले गए। बाबूजी से क्या काम था आप? अरे ब्रेक शू वो कौन लगाएगा? अरे भैंस की पूछ, बिल्कुल भूल गया मैं। अरे तेरे भूलने की वजह से ना मेरा गैरेज ही बंद हो जाएगा। इतने दिनों से मेरे साथ है, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाता है। अरे टेंशन मत लो चाचा, मैं अभी इसके पुर्जे टाइट कर दे रहा हूँ, बस 5 मिनट दो मुझे। दिमाग खराब कर जब देखो काटने काम कर ठीक से। भाई साहब। जी कहिए। रहीम चाचा मिलेंगे? रुकिए, बुलाता हूँ। मैं हूँ रहीम चाचा, क्या बात है बोलिए। दरअसल खोखोन भाई ने मुझे भेजा था। ओह हाँ हाँ हाँ, उन्होंने मुझे फोन किया था। देखो तुम बोल दिया, बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। असल में उनके बहुत एहसान है मुझ पर, उनका कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। देखो तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, इसके पीछे एक कमरा है, तुम यहाँ पर रह भी सकते हो, लेकिन तुमको उन्होंने भेजा है, तुम्हारे लिए अच्छे काम का इंतजाम करना होगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी काम चलेगा। ठीक है, हाँ। फिक्र की कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर फिलहाल काम पर लग जाओ, फिर एक दिन मैं तुम्हें बड़े बाबू के पास ले जाऊंगा। वो कौन? अरे बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक हैं, खूब दरिया दिल इंसान है। उनको कहने से इंशाअल्लाह तुम्हारे काम का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? वो जीत। जीत, वाह वाह वाह, खूबसूरत नाम है। जॉनी, क्या बात है? अरे इधर आ।
बोलो चाचा। उसका नाम है जीत। ओ सनी पाजी की पिक्चर है, फालतू बात नहीं। जाओ वो तुम्हारा बैग लेकर आओ। सुन, आज से वो यहीं पर रहेगा। देखना किसी तरह की तकलीफ ना हो उसे। मैं थोड़ी देर में घूम के आता हूँ। मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ चाचा। हाँ। क्या नाम था? जी, वाह वाह, काफी दूर से आए हो, काफी थक गए होगे तुम। रेस्ट करो इत्मीनान से। कल सुबह से मेरे असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू होगी तुम्हारी। कोई टेंशन नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे सारे परेशानियों के पुर्जे टाइट कर दूंगा। पुर्जे टाइट करना आता है? हाँ? सिर्फ पुर्जे ही नहीं, जरूरत पड़ी तो बहुत कुछ टाइट कर सकता हूँ। बहुत खूब, तुम तो लंबी रेस के घोड़े हो। बहुत Where is my little princess? Where is my नो मम्मा नो। sweetheart? सुनिए, लिटिल प्रिंसेस, ब्रेकफास्ट हो गया? कहाँ पापा, उसने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया। नमस्कार बड़े बाबू। अरे अरे अरे, सलाम वालेकुम रहीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये साथ में कौन है? इसके लिए ही तो आपके पास आया हूँ बड़े बाबू। मेरे गांव से आया है, बहुत अच्छा लड़का है। उसको एक नौकरी की ज़रूरत है बहुत। अगर आप उसके लिए कोई अच्छा काम दिला देते तो। भाभी मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? आई एम गेटिंग लेट। मेरा नाम प्रिया है और आपका नाम क्या है? अरे आप सुपरमैन, आप यहाँ? क्या बोल रही है? पहचानती है उन्हें तू? पहचानती हूँ मतलब? अरे मैंने आपको बताया था ना, बस में ढिशुम ढिशुम। अरे यही तो वो सुपरमैन है जिसने मुझे गुंडों के हाथ से बचाया था। अच्छा, तो तुम हो वो। देखो, तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही तुम्हारी खबर पहुँच गई यहाँ। और मेरी बेटी ने तुम्हें गुड बॉय का सर्टिफिकेट भी दे दिया, इसलिए तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी तो देनी ही पड़ेगी। हाँ बड़े बाबू, काम मिल जाने से इस लड़के का काफी भला हो जाएगा। अच्छा, तुम क्या गाड़ी चला सकते हो? बिल्कुल सकता हूँ सर। बस तब तो हो ही गया। कल से तुम पिया को कॉलेज ले जाओगे, ले आओगे, और तुम तो अच्छा फाइट भी कर लेते हो। तो आज से तुम पिया के बॉडीगार्ड। हाय, आई एम पिंकी। आप आज से बुआ के बॉडीगार्ड हो, मतलब मेरे भी बॉडीगार्ड हुए। ठीक है। चलो, स्कूल जाने में लेट हो जाएगा। चल रेडी हो जा। बाय सुपरमैन। तो क्या मैं अब आपका नाम जान सकती हूँ? जीत। फट गई। फट गई? क्या फट गई? नहीं, पुर्जे टाइट हो गए मेरे। पुर्जे टाइट? आप मेरा वाला जरा टाइट कर देंगे? क्या लूज हुआ है? क्या टाइट कर रही है? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरी साइकिल की ब्रेक आप टाइट कर देंगे प्लीज? जी, यहाँ पे तो गाड़ियों के पुर्जे टाइट होते हैं, बाइक के पुर्जे टाइट होते हैं, या साइकिल तो ना हो जाएगा। आपका सारा काम हो जाएगा, जो भी लूज है सारे टाइट कर दूंगा मैं। सच्ची? तो कीजिए, कीजिए ना। जरूर। काम तमाम। काम तमाम? हाँ, इतनी जल्दी? मैं सारे काम जल्दबाजी में ही करता हूँ। ओह, थैंक यू। तो मैं जाऊँ? कहाँ जाएंगी? मुझे अभी जाना है सिटी कॉलेज। मैं वहाँ नौकरी करती हूँ ना। नौकरी कर? जरा नाम तो बताइए। अरे बाप रे, इसमें भी जल्दबाजी। मेरा नाम जानना है तुम्हें? मैं हूँ चांदनी। क्यों, पुर्जे टाइट हो गए क्या? पर मैं हूँ ना, क्यों तकलीफ ले रही? क्या किस्मत है भगवान, कितने सालों से कोशिश कर रहा हूँ। भगवान, इस बार मेरे प्रेम की नैया के पुर्जे टाइट कर दे भगवान। अरे यार तूने क्लास अटेंड की क्या? यार मुझे प्लीज नोट्स दे देना यार तू। अरे व्हाट्स अप बेबी डॉल, कम हियर। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? छोड़ो। सही बोल रही हो। ये तो रोज की बात है।
इनके चक्कर में कॉलेज की लड़कियां अब कॉलेज ही नहीं आएंगी। अरे कहाँ चली जाने वाली? इनसे कोई कुछ कहता क्यों नहीं? इन्हें कोई क्या कहेगा, ये है अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। इनके मम्मी पापा का उठना बैठना है पुलिस के साथ। अगर इनसे कोई कुछ कहेगा तो उल्टा खुद ही फंस जाएगा। हाय प्रिया। हाय। और बता, तेरी माँ कैसी है? अभी माँ ठीक है। चलो अच्छा है। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने को कहा है। तुझे पता है, माँ को लेकर मुझे बहुत फिक्र होती है। घर में तो सिर्फ माँ और मैं ही हूँ ना। ए, ये कौन है तेरे साथ? बॉयफ्रेंड? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड? मतलब इतना हैंडसम हीरो जैसा लड़का बॉडीगार्ड? उफ, सो हैंडसम। ध्यान रखना, कहीं ये हीरो तेरी लाइफ का हीरो ना बन जाए। खत्म हुई तेरी बकवास? अरे चल अब क्लास में चल। ओके बाबा, सॉरी। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जीत, तुम कार पार्क करके मेरा वेट करो, मैं क्लास को चलती हूँ। चल। तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। किसने बंद किया रे? मैं। अबे तू है कौन? मैं तुम्हारा नया डांस टीचर। अच्छा, तू डांस सिखाएगा? हिप हॉप। नहीं, वैसा कुछ नहीं। देसी डांस सिखाता हूँ। अब वो कैसे करते हैं रे? इधर आ, सिखाता हूँ। अच्छा, आजा आजा। क्या बोलेगा? सीखा। भाई तेरे दोस्त तो सीख गए, तू भी सीख ले। क्या बेटी कर रहा है बे? छोड़ दे मुझे। भाई छोड़ दे। ठीक है, इधर आ, आजा। अरे आ। कल से कॉलेज के हर लड़की को इज्जत करेगा। करूंगा। और कल से हर लड़की तेरी दीदी या बहन होगी, समझा? आई एम सो सॉरी, माफ करिए दीदी। मुझे माफ कर देना दीदी, माफ कर देना। नमस्कार दीदी। नमस्ते सिस्टर। नमस्ते। नमस्कार दीदी। क्यों? हाँ, तू भी चौंक गई ना? मैं भी कॉलेज आते ही चौंक गई थी। माफ कर देना। इनकी ये हालत किसने की? देख, ये किसी को नहीं पता, पर कॉलेज आकर पता चला कल किसी लड़के ने इन लोगों की खूब पिटाई की और तब से इन लोगों की अकल ठिकाने आ गई। अच्छा, ये सब छोड़, क्लास में चलते हैं। तू चल, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। नमस्कार दीदी। ऐसा नमस्कार माफ दीदी, कर देना गलती के लिए मुझे। माफ करिएगा। मुझे माफ कर देना दीदी। आज तुझे सीधा करके छोड़ूंगा। भैया, कौन है? कौन चाहिए? जीत कहाँ है? कौन सा जीत? ओ, जीत यानी सनी देओल। ओह, क्या पुर्जे टाइट करने वाले नायक हैं। गदर, यमला पगला दीवाना, गदर 2। आप तो जानते ही होंगे। निजी तौर पर हमारी मुलाकात नहीं हुई है, पर अगर कभी उनकी गाड़ी मिले तो मैं सारे पुर्जे टाइट कर दूंगा। पर अभी तो वो शायद मुंबई में होंगे। शट अप, मैं उस जीत की बात नहीं कर रही। जो आपके साथ काम करता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ओह, उसके तो पुर्जे हिले हुए हैं। वो रहा। हाय जीत। दोनों के पुर्जे हिल रहे हैं। मैं काम चालू रखता हूँ। आप यहाँ? आज क्यों नहीं आए? दरअसल काम खत्म नहीं हुआ है और इस गाड़ी को आज ही डिलीवर करना है, इसीलिए नहीं आ पाया। और ये कैसे हुआ?
वो हड़बड़ी में काम कर रहा था तो चोट लग गई। ये काम जरूर गराज का नहीं है। पता है ये चोट कैसे लगी? थैंक्स जीत, तुम्हारी वजह से लड़कियां अब कॉन्फिडेंटली कॉलेज जाती हैं। जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो काम तुमने अकेले एक दिन में कर दिया। तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। कल टाइम पर आ जाना। मुझे थैंक यू नहीं कहना होगा, गलती तो मेरी ही है। मैं ठीक समय पर माल सप्लाई नहीं कर पाया। सॉरी तो मुझे कहना होगा। लेकिन एक बात कहता हूं, माँ काली की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया है। हाँ, माल आपको सही समय पर ही मिलेगा। हाँ, बैठो। हाँ हाँ हाँ, आपको फिक्र नहीं करनी होगी। आप फिक्र न करें, माल ठीक समय पर ही मिलेगा। मैं अब रखता हूँ, ठीक है? अरे नमस्कार 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 भाई, नमस्कार। कैसे हैं भाई? साला मिनिस्टर। हाँ तो बताइए भाई, मुझे कैसे याद किया? तुम्हें निमंत्रण न भेजा जाए तो तुम्हारे तो दर्शन ही नहीं होते अब। और वोट से पहले हरदम मेरे पैरों के नीचे बैठे रहते थे। ये क्या बोल रहे हैं भाई? मैं तो आपके चरणों में हमेशा ही पड़ा रहता हूँ। आपको तो पता है भाई, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। अब इस जनता ने तुम्हें जनप्रतिनिधि नहीं बनाया, मैंने बनाया है। इस सारी पब्लिक के वोट से तुम मिनिस्टर नहीं बने हो। तुम मिनिस्टर बने हो मेरे लड़कों के वोट छापने से। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ भाई। हाँ तो आप बताइए मुझे क्या करना होगा? इस एसपी के खून होने के बाद से मेरा बिजनेस तो चौपट ही हो गया है। पार्टी को मैं माल सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या करूं मैं ये तुम ही बता दो मिनिस्टर। मेरा ये बिजनेस बंद करके पान की दुकान खोल लूं? भाई एसपी खून हुआ है, इसीलिए हवा जरा गर्म है। थोड़ा टाइम दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा, फ्रंट पेज का न्यूज लास्ट पेज में चला जाएगा। हाँ, और फिर अपना काम शुरू कर दीजिएगा। सर जब बोल रहे हैं तो अपना काम निश्चिंत होकर शुरू कर दीजिए। बाकी का सारा सब कुछ तो मैं संभाल लूंगा ना। हाँ हाँ हाँ, बस तो फिर देर किस बात की है? आज से अपना बिजनेस फिर से चालू कर दो। पिया, आजकल जैसे दिन आ गए हैं, लोगों पर भरोसा करना ही मुश्किल हो गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे ये देखो ना, न्यूज में क्या छपा है। एक लड़के को काम पे रखा गया था बच्ची की देखभाल करने के लिए। अब उस लड़के ने बच्ची को स्कूल ले जाने के नाम पर किडनैप कर लिया और उसकी फिरौती मांगी है 10 लाख रुपए। सच में? इंसान जो इतना नीचे गिर सकता है, सोच ही नहीं सकता। पापा, मैं आपसे एक बात कहूं? हाँ बोलो ना। आप दोनों शायद जीत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। उसकी आंखों की तरफ देखती हूँ तो लगता है एक अजीब सी आग है उनमें। पापा, उससे हमें कोई खतरा तो नहीं ना? बेटी, तुम्हारे मन का डर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इंसान पर तो यकीन करना ही पड़ता है। भाभी, मैं इंसान के बारे में गलत नहीं हो सकती। शीत बहुत अच्छा लड़का है, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ जानती हूँ, पर मैं ही शायद आपकी तरह लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाती। पी लो। जानी, कहो चांदनी, जानी, कहो चांदनी। hey, जानी। चांदनी कहाँ गई? तेरी चांदनी कहाँ है मुझे कैसे पता होगा हरामजादे? हाँ? और ये क्या कर रहा है तू? पानी डाल रहा हूँ। मोबिल चेम्बर में पानी डाल रहा है? नहीं, भैंस की पूंछ भूल गया था। तेरी ये भूलने की आदत कभी नहीं जाएगी। नहीं, माँ कहती थी बचपन से मुझे भूलने की आदत है। अल्लाह, इसको लेकर क्या करूंगा मैं? हरामजादे, अभी मोबिल चेम्बर को साफ कर। हाँ, अभी करता हूँ। इकबाल, क्या कर रहा है तू? टायर चेंज करो चाचा। सारे पुर्जे जैसे हिल गए हैं मेरे, सब कुछ भूल चुका हूँ मैं। सिर्फ वो चांदनी ही याद आती रहती है। कुछ तो करना पड़ेगा। ये ले।
किसकी शादी है? मेरी। तेरी शादी? तो अपनी शादी के बारे में आप बता रही है? दरअसल सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गई और विशाल भी यूएस जा रहा है क्योंकि शादी के बाद हम लोग तो वहीं सेटल होंगे। तो ये कार्ड तो तू कॉलेज में भी दे सकती थी, यहाँ क्यों दे रही है? तू समझ रही है ना, कॉलेज में हर किसी को इनवाइट नहीं कर सकती। आखिर बात क्या है रूपा? तू अपने पसंद के लड़के से शादी कर रही है और शादी के बाद तुम दोनों अमेरिका सेटल हो रहे हो, तो फिर तू खुश क्यों नहीं है? मैं कैसे खुश रहूं प्रिया? हर लड़की का सपना होता है कि उसके माता पिता उसकी शादी में शामिल हो, उसके पिता उसकी विदाई करें, पर मेरी शादी में तो मेरे पापा नहीं आएंगे। तू गई थी अपने पापा के पास? गई थी। उन्होंने कहा काम की वजह से वो नहीं आ पाएंगे। खैर, एनीवे, अच्छा जीत भैया, मैंने आपको अलग से कार्ड नहीं दिया, लेकिन आप प्रिया के साथ जरूर आना। जरूर आऊं। देखिए, आना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा प्रिया, जीत भैया को लाना मत भूलना। पर रूपा, तेरे पापा अब कहाँ रहते हैं? वो हमारे पुराने घर में ही रहते हैं, 96/2 KNSN रोड। अच्छा सुन, मुझे अभी जाना है, बहुत काम है। डोंट बी लेट, उनको लेके आना। टाटा। जीत भैया, चलती हूँ। सच में ये माँ बाप की लड़ाई में ना हमेशा बच्चों को ही भुगतना पड़ता है ना जीत? ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु नमो तद विष्णु परंपरा। कन्या के पिताजी को बुलाइए, कन्यादान का समय आ गया है। दरअसल बात ऐसी है, रूपा के पापा यहाँ नहीं रहते, तो मैं कर दूं कन्यादान? अरे नहीं नहीं, लड़की के पिता को ही कन्यादान करना पड़ेगा। और अगर लड़की के पिता नहीं है तो पिता जैसे किसी को बुलाइए। रूपा बिटिया। पापा, पापा। रूपा, मेरी बिटिया। मुझे पता था पापा, मुझे पता था आप जरूर आओगे। मेरा दिल कह रहा था आप जरूर आओगे। आज भैया नहीं पहुंच पाता बिटिया, मैं यहाँ आ पाया सिर्फ एक आदमी के चलते। वो कौन है पापा? वो रहा, कल सुबह वो मेरे घर पर आया था। आप जानते हैं ना कि कल आपकी बेटी रूपा की शादी है। पहले बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? रूपा की माँ ने? मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। देखिए, हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी में उसके माता पिता शामिल हो, और माता पिता के आशीर्वाद से ही तो लड़की का घर बसता है। रूपा भी वही चाहती है, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है ना? आप बिना वजह अपनी मिसेस के लिए अपनी बेटी को सजा दे रहे हैं, और कल जब वो ससुराल चली जाएगी, हमेशा के लिए ये बात उसे खलती रहेगी कि उसके पिता ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। अच्छा, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुश रहे? चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ। फिर कल आके आप उसका कन्यादान कीजिए, यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। उसने मेरी आंखें खोल दी। मेरा कोई सगा भाई नहीं है, और अगर होता भी मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलती। अरे, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। तुमने मेरे पापा को मुझसे मिलाया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगी भैया। भैया माना है तो एहसान किस बात का? मुहूर्त निकला जा रहा है, जाओ।
जीत, आज तक मुझे लगता था कि तुम सिर्फ हाथापाई ही कर सकते हो, पर आज पता चला कि उसके साथ ही तुम समझदार भी हो। तुमने रूपा को कितना बड़ा उपहार दिया है तुम्हें खुद भी नहीं पता। उसके लिए थैंक्स जीत। इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं। एक लड़की खुश है तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अरे यार चल कैंटीन चल। क्लास का टाइम हो गया यार सुबह सुबह मुझे बहुत भूख लगी। हाँ भाई, चल सुबह सुबह एक तो ये क्लासेस देखो, मुझे समझ में नहीं आता ये क्लासेस कौन कर सकता है सुबह सुबह। ये भी मैथ्स के क्लास होंगे यार। यही तो उसकी साइकिल है, चांदनी की साइकिल। इसका मतलब वो अभी कॉलेज में ही होगी। अरे क्या बात है, मतलब तुम मेरा पीछा करते हुए कॉलेज तक पहुंच गए? कसम खुदा की, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा इंजन चालू और पुर्जे जाम हो गए हैं। पुर्जे जाम हो गए? हाँ। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप बिल्कुल प्यार में डूब चुके हैं, है ना? सिर्फ डूबा ही नहीं, डूब के मौत हो चुकी है, पुर्जे जाम हो गए और दिल का इंजन बिल्कुल हिल रहा है। हिल रहा है? मतलब बैटरी फुल चार्ज? तो फिर वाइब्रेशन को रोक दूं क्या? कैसे? शॉक से। इलेक्ट्रिक शॉक? नहीं, चांदनी का स्पेशल शॉक। वो क्या है? आप समझ जाओगे। पहले आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कर लो। मेरे मैकेनिक। हाँ बहुरानी, कितनी देर है और? सुनो पिया, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी के लिए एक खास दिन है। सच में तुम पर मुझे गर्व हो रहा है। थैंक यू पापा। नहीं, मैं तुम्हारी कोई जिद नहीं मानूंगी। नहीं क्या माँ, हुआ इसे? नहीं आज जाऊंगी। नहीं माँ, जाना ही नहीं चाह रही है हमारे साथ। लिटिल प्रिंसेस, घर में क्यों रहोगी तुम? नहीं जाऊंगी, मैं गेम वो ऐसा नहीं खेलूंगी। करते। ठीक है ना भाभी, रहने दीजिए ना, वो ना जाए। हाँ वो तो ठीक ही कह रही है, और आज जहाँ जाना है हमें वहाँ उसे अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन पापा, वो घर पे अकेले रहेगी कैसे? भाभी वो अकेले क्यों रहेगी, जीत है ना। लेकिन जीत। ठीक ही तो कह रही है वो। हम लोग रामू को लेकर चले जाएंगे, जीत यहीं पर रहेगा। जीत। हाँ सर। इधर आओ। पापा, इन सब चीजों की क्या ना 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 जरूरत है? ना, तुम एकदम फिक्र ना करो, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी। हाँ कहिए सर। भाभी। अब सुनो, हम लोग निकल रहे हैं। पिंकी यहाँ घर पे रहेगी अकेली, उसके टीचर भी आएंगी। तुम जरा ध्यान रखना, और जब तक हम लोग ना लौट के आए तुम घर पे ही रहना। कोई बात नहीं सर, आप लोग इत्मीनान से जाइए, मैं हूँ यहाँ। वेरी गुड। पिंकी, पिंकी अंदर जाओ। मैं बोल रही हूँ ना, जाओ अंदर। चलो तुम लोग आ जाओ। हाँ। क्या हुआ भाभी, चलिए। हाँ 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 हाँ, आती हूँ। अरे मैंने कहाँ रख दी टॉम एंड जेरी वाली सीडी? हाँ, मैंने वो नीचे रखी थी। लाल लाल ला लाल ला। आ आ आ आ। पिंकी, 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 पिंकी। सिस्टर, हाँ पिंकी कैसी है? मुझे तो कुछ पता नहीं, सर को पता है। ओह,
गाड़ी कहाँ है? वो जीत? हाँ? पिंकी, पिंकी, भाभी, भाभी, क्या मुसीबत है? भाभी सुनिए ना। पिंकी, 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 कहाँ चली गई ये लड़की? पिंकी, अरे पिंकी, कहाँ हो बेटा? पिंकी। डॉक्टर साहब, पेशेंट कैसी है? माथा फटने से ब्लीडिंग हुई है, स्टिच कर दिया है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ देर में आप डिस्चार्ज करके ले जाइएगा। ठीक है। पिंकी, पिंकी तुम कहाँ? प्रिया, प्रिया ये देख, ये खून और पिंकी का चश्मा। जिस चीज का डर था वही हुआ। भैया, भैया कहाँ है? भैया, भैया आप कहाँ हो? भाभी? क्या हुआ भाभी? पिंकी, पिंकी कहाँ है? कहाँ है पिंकी? क्यों भाभी, पिंकी आपके साथ नहीं गई? अरे नहीं, वो हमारे साथ नहीं गई, वो तो घर पर ही थी। वो जीत कहाँ है? कहाँ है जीत? जब मैं बाजार से आ रहा था तो देखा जीत बहुत तेजी से गाड़ी लेकर गया। पिंकी थी उस गाड़ी में? इतना तेज गाड़ी गया कि मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे पता था ऐसा ही होगा। उस लड़के ने ही मेरी बेटी को किडनैप किया है। हाँ, वो धमकी देगा, फिर पैसे मांगेगा, न जाने मेरे बेटे के साथ क्या क्या ऐसा करेगा। मत कहिए, जीत वैसा लड़का है ही नहीं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। सब कर सकता है, हाँ सब कर सकता है वो। ऐसे लोग पैसों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। मुझे तो पहले से ही उस लड़के पर शक था, मगर तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। अगर मेरी बात मान ली होती तो मेरी बेटी आज जिंदा होती। मेरी पिंकी। शायद जीत पिंकी को लेकर बाहर गया होगा। ठीक है भाभी जी, मैं एक बार आसपास देख लेता हूँ। लेकिन मैंने तो उसे बार बार कहा था घर पे ट्यूटर आएंगे, कहीं बाहर मत जाना। ये देख खून मेरे हाथों में, और ये चश्मा जोर जबरदस्ती मेरी बेटी को उठा ले गया। अच्छा ठीक है भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी पापा को फोन लगाती हूँ। सर मैं फाइल भेज दूँ? हाँ भेज दो। ओके सर। हाँ बोलो प्रिया। पापा, पिंकी मिसिंग है। What? वो कहीं भी नहीं मिल रही। क्या बोल रही है तू? ठीक ही कह रही हो, आप जल्दी आ जाइए। मैं अभी निकल रहा हूँ, तू टेंशन मत करना। बहुरानी तुम फिक्र मत करो, वो कहीं भाग कर नहीं जा पाएगा। थाने में मैंने पिंकी की फोटो दे दी है, वो लोग जैसे भी हो पिंकी को खोज कर निकालेंगे। पिंकी, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? बोल कहाँ है मेरी बेटी? बोल। मेरी बात सुनो बहुरानी। कहाँ है मेरी बेटी? अरे भाभी, अरे सुनो मेरी बात। बोल, जवाब दे मेरी बात। भाभी उसे बोलने तो दीजिए। चुप क्यों है? बोल। मम्मा। पिंकी, 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 तेरे सर पे ये चोट कैसी? टॉम एंड जेरी वाली सीडी लाते वक्त मैं सीढ़ियों से गिर गई थी माँ। जीत अंकल मुझे डॉक्टर अंकल के पास ले गए थे। आपने जीत अंकल को ऐसे ही मार दिया। जीत अंकल तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए? हाँ, हाँ। जीत अंकल ने ये सब किया? जीत मुझे जीत 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 जीत। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर बैठी? एक निर्दोष लड़के पे मैंने हाथ उठाया। बोल मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? बोल। वो रहा जीत। आप लोग यहाँ? इस मुंह से तुमसे माफी मांगू समझ नहीं आ रहा है।
हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये कैसी बातें कर रहे हैं भाभी? आपकी कोई गलती नहीं है। अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं भी वही करता जो आपने किया। सच, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जीत, तुम्हारी अच्छाई मुझे हैरान कर देती है। तुम कितने अच्छे इंसान हो तुम्हें खुद भी नहीं पता। सच में जीत, मैं तुमसे प्यार कैसे ना करूं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू जीत। ख्वाबों में तू आए तो लगे बेमिसाल, सांसों की है मरहम जिंदगी भी तेरे नाम। ख्वाबों में तू आए तो लगे बेमिसाल, सांसों की है मरहम जिंदगी भी तेरे नाम। इश्क है अधूरे आके कर दे पूरे, दिल ये हुआ है बेकरार। ढूंढता हूँ तुझको बार बार, ढूंढता हूँ तुझको बार बार, ढूंढता हूँ तुझको बार बार, ढूंढता हूँ तुझको बार बार। महकी हवाएं जब लड़खड़ाई, याद में तेरे भर दिया। हर करवटों में मेरी आँखों में सपने सजा के दे दिया। प्यार की ये रस्में खाई हमने कसमें, करता हूँ तेरा इंतजार। ढूंढता हूँ तुझको बार बार, ढूंढता हूँ तुझको बार बार, ढूंढता हूँ तुझको बार बार, ढूंढता हूँ तुझको बार बार। दिल की ये साजिश, इश्क की हो बारिश, ले चल मुझे तू कहीं दूर। जाने ये कैसी रिश्ते बने हैं, मैं भी हुई हूँ मजबूर। इश्क है अधूरे आके कर दे पूरे, दिल ये हुआ है बेकरार। ढूंढता हूँ तुझको बार बार,
बहुत अच्छे से पूछ रहा हूं तुझसे, विक्रम कहाँ है? मुझे नहीं पता भाई। मैं जानता हूं तू सब जानता है। नहीं पता। इसको देख रहा है? अंगूर है ये। तेरे लाइफ की घड़ी तब तक टिक टिक करेगी जब तक ये अंगूर खत्म नहीं होते। ये अंगूर खत्म, तेरी लाइफ की वैलिडिटी भी खत्म है। शब्बीर जी भाई, उसका बढ़िया से ट्रीटमेंट कर दे। पता है मुझे, लेकिन बोलूंगा नहीं। अल्लाह कसम, जान भी चली जाएगी तो भी जुबान नहीं खोलूंगा। जुबान नहीं खोली तो तेरी जान यूं ही चली जाएगी। खोकुन भाई, विक्रम बोल रहा हूँ। सलाम वालेकुम। रहीम चाचा के यहाँ मैं ठीक हूँ, एक काम भी मिला है। आपको तो पता ही है मैं बार बार आपसे बात नहीं कर सकता फोन पर। एक दिन टाइम निकाल के मैं आपसे मिलने आता हूँ। रखता हूँ। ऐ शिवा। हाँ भाई। कोलकाता में कालू को फोन लगा। बोलो भाई। आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। आइए आइए। हाँ, ठीक है। क्या हुआ जी? नहीं, कुछ नहीं। माँ की याद आ गई। ये पैसे लीजिए। चांदी की साइकिल। आज मुझे पता करना है कि वो यहाँ कौन से पुर्जे जाम करने वाली नौकरी करती है। तो ये है तुम्हारी पुर्जे जाम करने वाली नौकरी? हाँ, यही है मेरा काम। मेहनत करती हूँ, अपने दम से पैसे कमाती हूँ। हाँ, मुझे मत सिखाओ। तो इतनी सज धज के किसके पुर्जे जाम करने आती हो? क्यों? क्योंकि मैं यहाँ झाड़ू देती हूँ तो मुझे सजने संवरने का कोई हक नहीं। अच्छा, तुम भी तो एक मैकेनिक हो, पर मैंने तुम्हारी कभी बेइज्जती नहीं की। सच तो ये है, तुम्हारा प्यार तो कभी सच्चा था ही नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा दिल से चाहा है, दिल से प्यार किया है मैंने। लेकिन तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मैं सचमुच तुम्हें दिल से चाहता हूँ, सच्ची। मुझे? तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इस उम्र में जाके एक पुर्जे टाइट करने वाली मिली है, उसको तो संभाल के रखना पड़ेगा। ओम अस्मत् पिता है, ओम वसुरूप तत् तृप्य तत्मिदं तिलोदकम गंगा जलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। मेरे भैया आईपीएस ऑफिसर अभिजीत सरकार, रानीपुर में पोस्टिंग थी। कोल माफिया विक्रम ने उनका खून कर दिया। मेरे भैया आईपीएस ऑफिसर अभिजीत सरकार, कोल माफिया विक्रम ने उनका खून कर दिया।
मेरे भैया IPS ऑफिसर अभिजीत सरकार, रानीपुर में पोस्टिंग थी। कोल माफिया विक्रम ने उनका खून कर दिया। ए, चल हट। ए, कौन है बे तू? चल हट, चल हट। विक्रम? इस इलाके में विक्रम की इजाजत के बगैर एक पत्ती भी नहीं हिलती, और तुम लोग चोरी छिपे यहाँ से माल ले जा रहे हो। किस्मत, बोल विक्रम। काम हो चुका। सच में? तू आजा। अभी आया भाई। भीमा, साला भीमा, बहुत दिनों से बहुत पंख फड़फड़ा रहा था। आज मेरा शेर बेटा विक्रम गया है उस पंख को काट देने। वो गया है? हाँ गया है, लेकिन तुम इतने दिन क्या कर रहे थे? इतने दिनों तक एक बार भी तुम भीमा को लॉकअप के अंदर नहीं कर पाए। शंकर भाई, आ गया मेरा बेटा, आजा मेरा शेर। बोल बेटा, काम पूरा हो गया ना? भाई, विक्रम ने ठान ली और वो काम ना हो ऐसा कभी हुआ नहीं और ना कभी होगा। मिशन सक्सेसफुल। अरे जानता हूँ तेरे ऊपर तो मेरा फुल कॉन्फिडेंस है। हाँ भाई, उन लोगों की मैंने ऐसी धुलाई की है कि कोयले का धंधा तो दूर, कोयले के नाम से भी उनकी फट जाएगी। क्या बात है। अरे रानीपुर का बादशाह है तू, बेताज बादशाह। तू जब तक मेरे संग है कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए तेरी खातिर मैंने आज शाम को एक जश्न का इंतजाम किया है। तो फिर खाओ पियो ऐश करो। मैं हूँ बोतल की रानी सयानी, बड़ी किलिंग है मेरी जवानी। मैं हूँ बोतल की रानी सयानी, बड़ी किलिंग है मेरी जवानी। मदिरा के जैसे बड़ी हूँ मैं देसी, फिर होगी असर बुरा। सरा सरा हुक्का पानी कर ले मैं दीवानी, अब तू चाहे कहाँ मैं बोतल की रानी। जरा जरा हुक्का पानी कर ले मैं दीवानी, अब तू चाहे कहाँ मैं बोतल की रानी। यौवन ये मेरी मिर्ची जैसी, चकले तू कैसी शर्म। सर के पकोड़ा सोडे में रम, कर दो मैं सबको गरम। लौटी हूँ मैं छोरी तीखी पानी पूरी, अपना इरादे बता। जरा जरा हुक्का पानी कर ले मैं दीवानी,
हाँ दबा, बढ़िया सा दबा। अच्छा एक बात बता, ये ससुरा नोट असली है कि नहीं? है सच्ची बोलना, कहीं नकली तो नहीं? क्या बात कर रहे हैं सर, मैं पागल दिखता हूँ क्या? ये सारे नोट असली हैं। आप ऑफिसर! सर आप सर असल में नोट बदली के बाद नोट पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए तरीके मुझसे क्यों जजवाना आता है? चल चल भाग भाग यहाँ से भाग। और सर आप तो 2 दिन के बाद आने वाले थे ना सर? 2 दिन बाद अगर आता तो आपका इतना सुंदर चेहरा कैसे देख पाता है ना? सर बटन्स लगाइए और अंदर आइए। जी सर। थाना में घुसते ही जो देखा उससे ये थाना कम सब्जी मार्केट ज्यादा लग रहा था। सर एक बात कान खोल करके सुन लो, पुलिस की वर्दी अगर पहनी है तो पुलिस के जैसे ही काम करना पड़ेगा। हाँ सर। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर मैं अपने हाथों से तुम्हारे शरीर से पुलिस की ये वर्दी उतार फेंकूंगा। नहीं सर। और बोलिए, यहाँ क्या चल रहा है? सर इलाके में पूरी शांति है सर। हाँ तो फिर आपके इस शांतिपूर्ण इलाके में बड़ी ही शांतिपूर्वक रोज रोज कोयले की तस्करी होती है, ये मुझे अच्छे से पता है। और इस कोयले के तस्करी के पीछे किसका हाथ है ये भी मुझे अच्छे से पता है। कोल माफिया विक्रम। और उस कोयले के खदान से कहां, कब और किसके पास माल सप्लाई होता है ये भी मुझे अच्छे से पता है। शंकर सिंह। सर शंकर सिंह तो बड़ा ही इज्जतदार आदमी है सर, रेस्पेक्टेबल। इज्जतदार आदमी? तो फिर तो आपके इस रिस्पेक्टेड इज्जतदार आदमी से जल्द मिलना पड़ेगा मुझे। अभिजीत सरकार, एसएसपी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। नौकरी मेरी सरकारी है लेकिन ईमानदारी से निभाता हूँ। अरे दादा, इतना सुना है आपके बारे में। मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे गरीब खाने में आप जैसे ऑफिसर के पैरों की धूल पड़ रही है। गरीब? आपके जैसा अगर गरीब हमारे देश में हर कोई बन गया ना तो ये देश अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। बोलिए क्या चाहते हैं? लेने नहीं, देने आया हूं। वार्निंग। थाने में देखा आपके नाम का कोई फाइल नहीं है, और अगर रहता भी तो उसका मेरे लिए कोई मायने नहीं, क्योंकि अभिजीत सरकार जहां भी जाता है क्रिमिनल्स का बस एक ही फाइल तैयार करता है, बस एक पन्ने का फाइल, एनकाउंटर फाइल। हमारी भाषा में कहावत है, जानते हो ना, हाथी के पैरों के नीचे मच्छर बोला मुझको देख। आपको मैं मच्छर दिखाई देता हूं? ऐसा डंक मारूंगा ना, मलेरिया नहीं, डेंगू नहीं, सीधे शमशान घाट। आप मुझे पकड़ने आए हैं? आप जानते हैं कौन हूं मैं? जानता हूं। अभिजीत सरकार के पास हर क्रिमिनल का कच्चा चिट्ठा होता है और आपका भी है। तो अपने कान के पर्दे खोल करके सुन लीजिए। आप अपने काम करने के तरीकों को बदल लीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, आपके उस चेले का नाम क्या था? विक्रम। उससे कह दीजिए कि वो थाने में आके मुझसे मिले। अभिजीत सरकार के अंदर एक अच्छी बात यह है कि वो हर क्रिमिनल को एक सुधरने का मौका देता है। लिमिटेड ऑफर। ऑफर एक्सपायर्स तो बंदा एक्सपायर। शंकर सिंह की लाइफ में एक स्पेशल इफेक्ट भी है। शंकर सिंह किसी को कोई अवसर नहीं देता, सीधा एक्शन। अरे सबको मिलेगी। अरे वो जो सिनेमा है ना, क्या यार पुलिस? सलाम साहब। तुम लोगों में से विक्रम कौन है? यहाँ हमारे यहाँ कोई नहीं। बस चलो निकलो, जाओ जाओ जाओ। मैं हूँ विक्रम। कहिए सर। तुम हो विक्रम? लोग मुझे वही बुलाते हैं।
तुम्हें एक बार थाने में आने को कहा था ना। विक्रम थाने नहीं जाता है, जरूरत पड़ी तो पुलिस उसके पास आती है। खैर कहिए क्या कहना है। चेतावनी देने के लिए, आज से कोई भी काम करने के पहले 10 बार सोच लेना। जब भूख लगती है ना सर, तब सोच समझ गुल हो जाती है। ठीक इसी समय से सोचना चालू कर दो, क्योंकि पेट के भूख के लिए पीठ में गोली खाना बुद्धिमानी नहीं है। बचपन से कई बार मौत का खेल खेल चुका हूं सर, मरने से मैं डरता नहीं। आप जैसे कई पुलिस ऑफिसर्स मैंने देखे हैं सर, पैसे के लालच देते ही बस। अभिजीत सरकार उन बाकी ऑफिसर्स की तरह नहीं है जो कुछ पैसों के लिए अपनी ईमानदारी बेच दे। आखिरी बार बोल रहा हूं, कान खोल करके सुन लो। गोली खा करके अगर मरना नहीं चाहता तो सारे गलत धंधे बंद कर दे। छोड़िए ना सर, इस वर्दी की गर्मी कहीं और जाके दिखाइए। आप वर्दी उतार के कभी सामने आइए तो समझो कि आप में ज्यादा दम है या फिर मुझ में। अब मेरे बदन पर वर्दी नहीं है, लेकिन जिगर जरूर है। चल देखते हैं कौन इलाका छोड़ता है और कौन धंधा। हाथ पकड़। मैं अपराधी को नहीं मारता, लेकिन अपराधी के अंदर जो अपराध है उसको मारता हूं। कल से सारे 2 नंबर के धंधे बंद। जय मां काली। चमत्कार। तुम इस इलाके के बादशाह हो और वो इंस्पेक्टर साला तुझे मार कर चला गया और तू उसे ऐसे ही छोड़ छाड़ कर चला आया। अरे उसे जिंदा उस खदान में गाड़ कर क्यों नहीं आया? गाड़ सकता था भाई। आज तक जितने भी पुलिस ऑफिसर्स मैंने देखे हैं, कोई भी ईमानदार नहीं है। आज पहली बार ऐसे किसी से मुलाकात हुई जो अपनी जान की बाजी रख के दूसरे की जान बचाता हो। इन जैसों की इज्जत करनी चाहिए भाई। ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हो तो देश बदल जाए।
अरे बेटा, हम लोगों के लाइन में ना सैल्यूट, सम्मान, ये सब नहीं चलता रे। यहां गोली चलती है, एक्शन होता है। जो राह का कांटा होता है ना, उसे उखाड़ देते हैं। हाँ, यही हमारे लाइन का दस्तूर है बेटा। हाँ, कोयले की चोरी तो मैं करता हूं भाई, लेकिन दिल अभी भी कोयले जैसा काला नहीं बना। चलता हूं भाई। जस साला, हम सब माफिया के डील में अगर दर्द सम्मान की एंट्री हो जाए तो हम सबको तो एग्जिट कर जाना होगा। है शिवा? हाँ भाई। मिनिस्टर को फोन लगा। मिनिस्टर चुन्नीलाल बोल रहा हूँ। साले मिनिस्टर के बच्चे। भाई, थाने में नया ऑफिसर कौन आया रे? क्यों भाई? साला मेरे ही घर में घुसकर मुझे ही वार्निंग देकर गया है। ये क्या भाई? मेरे बेटे विक्रम के ऊपर हाथ उठाया उसने। मुझे तो कुछ नहीं पता। साले, इलाके में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं पता तो मिनिस्टर क्यों बना बे? सही में भाई, मुझे कुछ नहीं पता। सुनिए भाई, जरा सा शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। देखता हूँ ये अफसर कौन है। समझा दे उसे, इस इलाके में फाइनल लॉ एंड ऑर्डर एक ही आदमी का चलता है, शंकर सिंह। हाँ भाई। और थाने में पहली बार ज्वाइन करने वाला शंकर सिंह के घर में पहली बार वार्निंग देने नहीं आता, भाई का हाथ चूमकर आशीर्वाद लेने आता है। दिमाग ठंडा कीजिए भाई। हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। और ये सारा इंस्पेक्टर मेरे ही घर में घुसकर मुझे वार्निंग देकर गया है, मुंह से। मैं भी साला वार्निंग दूंगा, लेकिन बोल कर नहीं, करके। अरे हाँ हाँ, मैं खाना पीना अच्छे से खा रहा हूँ बाबा, इतना टेंशन क्यों लेती हो तुम? मैं तो ठीक ही हूँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। राम सिंह। सर। क्या हुआ? लोड सेटिंग या फिर केबल फॉल्ट? समझ नहीं आ रहा सर, लग रहा है जैसे फ्यूज में कोई गड़बड़ है। जाके देख के आइए। ठीक है सर। आ गई। नहीं सर, वैसी कोई बात नहीं है, सिर पर बस एक छोटी सी चोट लगी है। नहीं सर, मैं सब संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके सर, जय हिंद। अंदर आ जाऊं सर? आइए। क्या हुआ, आप यहाँ? यूं ही सर, आपसे मिलने के लिए चला आया। ये आपके लिए लेकर आया हूं। गहरी चोट तो नहीं लगी ना? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्द स्वास्थ्य लाभ करें। एक बात जानते हैं सर, आपके जैसे ऑनेस्ट, आपके जैसे रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर की इस स्टेट को बहुत जरूरत है। डराना चाहते हैं? जी 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 जी, क्या कह रहे हैं सर? मैं तो सर सजेशन दे रहा हूं। असल में डेंजर तो दरवाजे पर नॉक करके नहीं आता ना, कब किधर से झट से आए और फट से गर्दन मरोड़ दे, पता नहीं चलता ना। पुलिस की नौकरी जब से ली है ना, तो ये सब छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। आपको अगर लगता है कि ये सब करने से मैं भाग जाऊंगा, गलत सोचते हैं आप। मैं जिस भी इलाके में जाता हूं, या तो क्रिमिनल्स के कैरेक्टर को चेंज करता हूं, या तो उनका चैप्टर ही क्लोज कर देता हूं। वही मेरी ड्यूटी है। बस मनाइए कि ऐसा ना हो कि आज मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर आपके घर आया हूं और एक दिन फूल की माला लेकर आपके यहां आना पड़ जाए। धमकी दे रहे हैं? धमकी मानेंगे तो धमकी, सजेशन मानेंगे तो सजेशन। नमस्कार।
आउट। गेट वेल सून। इतना समझाया उसे, तब भी नहीं समझा। समझेगा, अब की समझेगा। शंकर सिंह के मुंह से निवाला छीनने का रिजल्ट क्या होगा, अब समझेगा। है विक्रम, उस अभिजीत को मारकर उसको उसके व्हाट्सएप स्टेटस में दे दे, ताकि उसकी फैमिली फ्रेंड उसका क्रियाक्रम अच्छे से कर सके। भाई, आज तक मैंने आपकी सारी बातें मानी है। ये खून खराबा करना मेरे कैरेक्टर में नहीं है। तो फिर कैरेक्टर चेंज कर लो अपना, नहीं तो अभिजीत सरकार हम लोगों की लाइफ चेंज कर देगा। विक्रम, खत्म कर दे उस साले को। लेकिन भाई, एक पुलिस ऑफिसर को मारना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। हाँ भाई, बात तो सही है। पुलिस को मारने से बात बिगड़ जाएगी। और अभिजीत बाबू के जैसे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का खून करना, ये मेरे बस की बात नहीं है। विक्रम, विक्रम, हम लोग भी तो इसी देश के वासी हैं ना? हम लोगों के भी तो फैमिली है ना? अभिजीत सरकार अगर हम लोगों का बिजनेस को चौपट कर दे तो हमारी फैमिली बिना खाए मर जाएगी, समझ। और जो साला हमारे पेट पर लात मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी तरफ से बात कर रहा है। मैं उसकी तरफ से बात कर रहा है नहीं कर रहा मैं भाई। पर उसका खून कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला। तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, बोल? वो मैं देख लेता हूं। आज तक रानीपुर की हर परेशानियों को मैंने संभाला है, ये भी संभाल लूंगा, लेकिन अपने स्टाइल में। बैठो। बोलो, क्या बोलना है? आप यहां से चले जाइए सर। आपने शंकर सिंह से पंगा लिया है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तुम भी तो शंकर के ही आदमी हो, तो तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, इसीलिए चेतावनी दे दी। थैंक यू। लेकिन तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पे आने से पहले मैं जान के आया हूँ कि ये शंकर सिंह मुझे कितनी हानि पहुंचा सकता है। मुश्किल क्या है पता है? इस अभिजीत सरकार के जीवन में ना बैक गियर नहीं है। वो भागना नहीं जानता, जानता है सिर्फ अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करना। अच्छा, एक बात बताना मुझे, तुम्हें देखने से लगता है एक अच्छे घर के लड़के हो, तो तुम ये शंकर सिंह जैसे माफिया के पल्ले में कैसे पड़ गए? मैंने तो आपसे कहा था सर, भूख के मारे सोच और समझ गुल हो जाती है। मेरे पिताजी इस खदान में एक मजदूर थे। गैर कानूनी कोयले के चोरी का रिपोर्ट वो पुलिस को देने जा रहे थे, और रास्ते पर उनकी मौत हो गई। मत जाओ। इस रिपोर्ट को जमा करते ही दोषियों को सजा मिलेगी। जो भी सबूत मेरे पिताजी के पास थे, सारे चोरी हो गए। आज तक मुझे पता नहीं चला कि मेरे पिता का हत्यारा कौन था। माँ किराया नहीं दे पा रही थी, किराएदार ने हमें घर से निकाल दिया। निकल जा, ऐसा मत निकल जा मनोज। दीदी ऐसा मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगे दीदी? आप ही बताइए, हम कहाँ जाएंगे? इस बीमारी में अपनी बच्ची को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? बीमार माँ के साथ मैं फुटपाथ पर रहने लगा। कई रात हमने भूखे बिताए। हत्यारे का पता लगाने हम पुलिस के पास गए थे, लेकिन वहां से भी हमें निकाल दिया गया। चल निकल यहाँ से।
तेरे बाप की तरह खदान में दब के कितने लोग मर गए और तू यहाँ न्याय मांगना है? भाग ऐसे, भाग। उठ बेटा उठ। फिर मुझे खोकुन भाई मिले। उठ उठ। क्या हुआ? चाचा, मैं अपने पापा की मौत का इंसाफ मांगने आया था और इन लोगों ने मुझे धक्के मारकर निकाल लिया। मत रो बेटा मत रो पगला। ये लोग किसी की नहीं सुनते। यहाँ पे सिर्फ लेन देन होती है, लेन देन। चल मेरे साथ, खा खा। देख के लगता है बहुत दिनों से खाया नहीं है तूने। हाँ चाचा, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ। आहा, खा ले पेट भर के खा ले, खा। चाचा, मेरी माँ भी कई दिनों से भूखी है, उनके लिए थोड़ा खाना होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। वो भला क्यों भूखी रहेगी। ए छोटू, एक प्लेट और ला। माँ तेरे लिए खाना ला। माँ देख ना माँ देख, मैं तेरे लिए खाना लाया हूँ। माँ कुछ तो बोल माँ, मैं तेरे लिए खाना लाया हूँ। माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं वादा करता हूँ माँ, जब तक मैं जिंदा हूँ इस रानीपुर में कोई भी इंसान कभी भी भूखा या बेवजह बीमार होकर नहीं मारा जाएगा। यही है मेरी प्रतिज्ञा। बताओ खोकुन भाई, कौन सा काम करने से मैं बहुत पैसा कमा पाऊंगा? कोयला ही असल हीरा। यहाँ पे कोयला जिसका, इलाका भी उसका। कर पाएगा? कोयला चोरी कर पाएगा? क्यों नहीं, जरूर कर पाऊंगा। इंशाल्लाह, अगर आप मदद करें जरूर कर पाऊंगा। वाह, चल तू मेरे साथ चल। तेरे जैसा एक और लड़का है मेरा किस्मत, वो भी एक अनाथ लड़का है। हाँ, उससे आज तेरी मुलाकात करवा दूंगा। उसके बाद तुम दोनों मिलकर एक साथ काम करना। गरीबी ने आखिर मुझे गलत रास्ते पर भेज दिया और मैं बन गया शंकर भाई का चेला। क्या बोल रहा है रे? सच बोल रहा हूँ भाई। छोटी सी तो उम्र है इसकी, इतने में ही इसने इतना कुछ कर लिया है। तुम दोनों ने कोयला चुराया, पुलिस को मारा, जीनियस है तू दोनों। ये सब काम नहीं करूंगा तो आप जैसे लोगों के साथ मुलाकात कैसे होगी बताइए? अरे छोरे के बात में तो बहुत दम है। तो आपके पास लेके आए हो शंकर भाई। हाँ। क्या नाम है तेरा? विक्रमजीत। किस्मत अली। मेरी ओर से काम करेगा? क्यों नहीं जनाब, रोकड़ा दोगे तो सब हो जाएगा। इतना कोयला चाहिए? एक लॉरी, एक मालगाड़ी या पूरा खदान? पूरी खदान चाहिए। मिल जाएगा। तुम्हारे पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दास। अपने करीबी इंसान को खोने का दर्द मैं समझता हूं सर, इसीलिए आपसे कह रहा हूं सर, अपना ख्याल रखिए। आप इस देश की शान हैं। चलता हूं सर। ठीक है। तुम्हारे पिता का खूनी कौन है, मैं पता लगा के रहूंगा। आपको क्या लगता है ये खून किसने किया? और कौन हो सकता है? विक्रम। विक्रम? हाँ, उसी ने तो सर को मारने की धमकी दी थी। उसी ने मारा, पक्का यकीन है उसी ने मारा। तो फिर आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? पकड़ेंगे बहुत जल्द पकड़ेंगे, लेकिन पहले पता तो करें कि विक्रम कहाँ है।
देखते हैं क्या कर सकते हैं। सर का बॉडी उठा के लाओ भाई, आराम से आराम से। विक्रम, विक्रम उठ 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 उठ। कौन भाई? चल, क्या बात है? यहाँ से जल्दी भाग। पर क्यों? जल्दी जल्दी भाग, जल्दी जल्दी कपड़े समेट अपने। चल 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 चल। क्या बात है खोखुन भाई? अभिजीत सरकार का खून हो गया है। क्या कह रहे हो तुम? इसीलिए तो कह रहा हूँ तू यहाँ से जल्दी जा। अरे उनके खून से मेरा क्या लेना देना? पुलिस का कहना है कि तूने खून किया है। और मैं पुलिस से कह दूंगा कि मैंने खून नहीं किया है। नहीं, पुलिस तेरी बातों का विश्वास नहीं करेगी। सुन, मुझे लगता है ये सब एक साजिश है, ठीक है? तू अभी यहाँ से जा, यहाँ पे जैसे ही सब शांत होगा मैं खुद बुलाऊंगा। भाई मेरे कोई भाई भाई नहीं, तू जा, पकड़ पकड़, चल। कोलकाता जाके टॉलीगंज में रहीम चाचा का दुकान खोजना, वहाँ पे जाके फोन करना, मैं बता दूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। कोल माफिया विक्रम ने उनका खून कर दिया। हेलो, जीत बोल रहा हूँ। हाँ जीत बोलो। क्या हम कल मिल सकते हैं? हाँ तुमसे बात करनी थी। सुनो, कल मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। कल मैं खुद तुमसे मिलूंगी, ओके? ठीक है। तुम इस वर्दी में चौंक गए है ना? जो तुम्हारे सामने है वही सच है। हाँ जीत, मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है। जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिली थी उस दिन मैं ट्रेनिंग से लौट रही थी, पर कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्जाम के लिए पोस्टिंग नहीं ले पाई। आज मेरी पोस्टिंग हुई है उसी रानीपुर में जहां मेरे भैया का खून किया था विक्रम ने। वो आज भी पकड़ा नहीं गया, इसलिए मैंने शपथ ली है कि मैं अपने भैया के खूनी विक्रम को ढूंढकर उसे खुद सजा दूंगी, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम अपने भैया के हत्यारे को सजा दे पाओ। जीत, मैं रानीपुर जा रही हूँ, तुम वहां आओगे ना? जरूर आऊंगा। आज तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया है, मैं भी रानीपुर आके तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो फिर मैं आऊं पापा? खुश रहो बेटी। चलती हूँ। ये क्या भाभी, आप रो क्यों रही है? मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तेरे लिए बहुत डर लग रहा है। तो फिर से वहीं रानीपुर जा रही है? आप चिंता मत करिए भाभी, मुझे कुछ नहीं होगा। भैया का कातिल विक्रम, उसे अभी भी सजा नहीं मिली और उसे मैं खुद गिरफ्तार करूंगी, तभी तो इंसाफ होगा भाभी। प्रिया ठीक कह रही है बोरानी, मेरे बेटे के खूनी को जब तक सजा नहीं मिल जाती मेरे दिल को भी शांति नहीं मिलेगी। आप चिंता मत करिए पापा, अगर आप दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है तो भैया का अधूरा काम मैं पूरा करूंगी ही, और उस रानीपुर के सारे कोल माफियाज को अपने हाथों से ऐसी सजा दूंगी कि वो हमेशा याद रखेंगे।
ए साले पैसे निकाल। बाबू बहुत कम आमदनी होती है, अगर हमने आपको पैसा दे दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? साले मजदूर के बच्चे हमें पैसे नहीं देगा। साले निकल यहाँ से, साले को गाड़ दे खदान में। आज से यहाँ का कोई भी मजदूर तुझे एक पैसा भी नहीं देगा। साली तू है कौन बे? चुपचाप निकल ले यहाँ से, वरना तुझे भी उसकी तरह गाड़ दूंगा। ऐसी गलती मत कर, वरना तू देखेगा तेरी बॉडी है पर तेरा हाथ नहीं है, या तो तेरा हाथ है बॉडी नहीं है। यहाँ के मजदूर तुझे एक पैसा भी नहीं देंगे और यही मेरी लास्ट वार्निंग है। मार उसको। इधर आओ तुम, ताला लगाओ। क्या ड्रामा चल रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? ताला लगा रहा हूँ सर। चल फट। ओके सर। ताला लगा रहा हूँ। इन मासूम लड़कों को आपने लॉकअप में क्यों डाला? मासूम लड़के? ये मासूम लड़के मासूम मजदूरों से पैसे ऐंठ रहे थे। तो इसमें आपका क्या? ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी। आप लोग कितनी अच्छी तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं, मुझे सब दिख रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, आप ना बहुत उड़ रही हैं। ज्यादा होशियारी दिखाई तो आप ही को अंदर डाल दूंगा। और इन सब लफड़ों में आप क्यों पड़ रही हैं? आप है कौन? मैं कौन हूँ? आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ? मैडम। Dress up properly and report at my chamber. जी मैडम। भाई मेरा सलामत रहे, सबकी नजर से बचा रहे, लंबी उसकी उम्र हो और मेरे साथ हमेशा रहे। कम इन। यस मैडम सर। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, आज तक इस पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा था आई डोंट केयर, पर आज से ये स्टेशन मेरी शर्तों पर चलेगा। आई नो आप लोगों में से बहुत लोग ही चाचा चाची मामा मामी से रिलेटेड है, पर उन सारी जान पहचान को साइड में रख के पुलिस होने की असली ड्यूटी निभाइए, वरना आप लोग भी उन क्रिमिनल्स के साथ लॉकअप में दिखेंगे। हाँ मैडम सर। ओके। हर चौराहे में पुलिस पोस्टिंग रखिए, हर गाड़ी की लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करिए। यहाँ के क्रिमिनल्स की असली पावर है कोयला, और जिस दिन इस कोयले का व्यापार बंद हो जाएगा उस दिन इनके लाइफ में भी अंधेरा छा जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस मैडम सर। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस मैडम सर। अरे रुक 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 रुक। क्या हुआ क्या? चालान दिखा। अरे शंकर सिंह का माल है। शंकर सिंह का हो या जिसका भी हो, चालान दिखा। मैडम वहाँ पे बैठी है, मैडम से चल के बात कर। चल। कौन मैडम है तुम्हारी? चल 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 निकल। अरे कौन मैडम है यहाँ पे? चालान नहीं है ना? नहीं मैडम। सुन, आज से बिना चालान के कोई भी गाड़ी यहाँ से पास नहीं होगी। मिस्टर दास। यस मैडम। इन सबको अरेस्ट करिए और ट्रक थाने पर ले जाइए। ओके मैडम। दीदी? हाँ। ये कौन सी दीदी है भाई? थाने की नहीं इंचार्ज है भाई, बहुत कड़ी है भाई।
इलाके में आते ही धमाल मचा दिया है। इस देश में दीदी लोग बहुत आगे बढ़ गई। ये कौन सी दीदी है? और थाने थाने में इस तरह की दीदी आने लगे तो हमारा बिजनेस तो चौपट हो जाएगा, खत्म। और इन लोगों को भी कामकाज नहीं है क्या? अरे घर संभालो, खाना पकाओ, पति सेवा करो, नहीं बंदूक लेकर हमारी सेवा करने निकल पड़ी हैं। हे शिवा। हाँ भाई। मिनिस्टर को फोन लगा। हाँ भाई। अरे थाने में नई दीदी कौन आई है रे? हाँ। वो मेरे कोयले की गाड़ी पकड़ रही है, मेरे ही लड़कों को पकड़ पकड़ कर लॉकअप के अंदर कर रही है। कुछ तो करना ही होगा। भाई ये दीदी बड़ी दीदी का परमिशन लेकर आई है। मैंने अगर कुछ किया तो मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर के घर का झाड़ूदार बन के रह जाऊंगा। हे मिनिस्टर। साला फोन कट कर दिया। चलो पूजे टाइट हो गया, चलो। चाचा। हाँ? क्या रे, बैग लेकर कहाँ चला? मुझे रानीपुर में अपने घर जाना है, जरा काम है। पहले से क्यों नहीं बताया? क्या काम पड़ गया अचानक? लौटने का वाले हो? तुझे नहीं जानना होगा, जो काम कहा उसे जाके कर। कब लौटोगे? अगर जिंदा रहा तो जरूर वापस आऊंगा। मतलब? सारी बातें वापस आके बताऊंगा। मैं चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। जीते रहो, जीते रहो। ध्यान रखना। क्या हुआ? वो मार क्यों रहे तुझे? पता नहीं चाचा। रुक। किस्मत, तू यहाँ? हाँ भाई, तुझे ही ढूंढ रहा था। पर ये कौन है? मुझे क्यों मारने आए थे? सब बताऊंगा, तू चल मेरे साथ। क्या बकवास कर रहा है? शंकर सिंह, मेरी जान लेने की कोशिश की उसने? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं भाई, अभिजीत सरकार को उसी ने मारा और इल्जाम तेरे ऊपर लगा दिया। पर क्यों? क्योंकि जब अभिजीत सरकार को सच पता चला तब उन्होंने फिर से तहकीकात शुरू कर दी तेरे पापा के मौत की। और जब ऑफिसर अर्नब को ये बात पता चली, उसने शंकर को सब बता दिया। क्या हुआ ऑफिसर, कोई प्रॉब्लम? पता नहीं सर, इंजन में कोई प्रॉब्लम है। मैं ठीक कर लूंगा सर।
नहीं नहीं सर, मैं ठीक कर लूंगा ना। श्योर। आप जाइए सर। जय हिंद, भारत माता की जय। साला फिनिश। इसकी लाश को खान में ही दफना दे कहीं। ठीक है भाई। और तब मुझे पता चला तेरे पापा के असली कातिल कौन है। कौन था वो? पता मुझे वो कौन था? शंकर सिंह। भाई आप पहचानते थे? सिर्फ पहचानता ही नहीं, जानता भी था। उस कोयले की खान का मजदूर नेता था। मेरी कोयले की चोरी पकड़कर सरकार को रिपोर्ट करने जा रहा था तो मैंने उसे खुद की गाड़ी के नीचे कुचल दिया था कि उसका मुंह बंद रहे। मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा विक्रम, और एक बात तू जान ले कि वो जरूर आएगा, क्योंकि मैंने तुझे सच बता दिया। लेकिन वो शंकर सिंह ये नहीं जानता कि जिस दिन मुझे सच्चाई का पता चला वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। उसके इतने टुकड़े करूंगा मैं कि वो सोच भी नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है, मैं भाई को बता रहा हूँ अभी। पॉलिटिक्स। भाई एक बुरी खबर है भाई। कालू विक्रम को नहीं मार पाया भाई। विक्रम ने कालू का खून कर दिया है। विक्रम को उसने सब बता दिया। भाई भाई अब क्या होगा भाई? भाई अब क्या होगा? आएगा। मैं जानता हूं वो साला यहीं पे आएगा। इतने सालों से पाला है उसे, जैसे सांप पाला हो। मरेगा साला। इस सांप को मैं अपने हाथों से कुचलूंगा। विक्रम, पता शंकर सिंह कहाँ है शंकर सिंह? पता? शंकर सिंह खदान में। मैडम, विक्रम का पता चल चुका है। विक्रम कहाँ? वो इसी शहर में है, शंकर सिंह के खदान में। विक्रम
शंकर सिंह, हाँ बच्चा, मैं जानता था तू आएगा। मैं तो तेरे लिए ही इंतजार कर रहा था। और मैं भी तुझे मारने का इंतजार कर रहा था। Follow me. सुन, तो तू है जो शंकर सिंह का साथ देता है ना? चल ले जाइए इसे। रुको विक्रम, शंकर सिंह को छोड़ दो। कानून के साथ मत खेलो, वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। क्या हुआ? छोड़ो, छोड़ो। You are under arrest. I said turn, turn. तुम हो विक्रम? हाँ प्रिया, मैं ही विक्रम हूं और जीत भी मैं ही हूं। मैंने तुम्हारे भाई का खून किया है। लो, गिरफ्तार कर लो मुझे। नहीं जीत, मुझे पता है तुमने मेरे भैया का खून नहीं किया। मेरे भैया को शंकर सिंह ने मारा है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे दोस्त किस्मत ने मुझे सब बता दिया है जीत। अंगारे आंखों में है, सबसे है वो बेखबर। लोहे जैसी है